think I lost it. Said that I was fine, said it from the coffin. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? And you spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, lady, running down to मैं रिक्वेस्ट करता हूं अभी हमारे बीजेपी अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी जी को कि वे मंच पर आए और अपना भावनाओं को जो है प्रकट करें। आज की इस कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती शीला सिंह जी, सह संयोजक आर विमोद जी, एसपी लंगो जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे नगर अध्यक्ष जितेंद्र नारायण जी एवं मेरे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज हमको ध्यान रहना चाहिए। आज हमारी, और माफ़ी चाहता हूँ, और मेरे सभी आज हमारे युग पुरुष जो स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कवरेज करने के लिए आए हैं, ऐसे मेरे मीडिया के बंधुओं और भगिनियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारी ये कोई जनसभा नहीं है, ये पब्लिक मीटिंग नहीं है। ये ऐसे भारत रत्न को आज श्रद्धांजलि एवं उन जानने का अवसर है हमारे सभी कार्यकर्ता भाई बहनों का, जिन्होंने 1951 से लेकर के और मरणोपरांत तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा की। ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। हम लोग कहते हैं ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब मैंने तो उनको ऐसे वक्त में देखा है, एक कहावत है, जिसके पैरन पड़े विवाही वो क्या जाने पीर पर रही। जब वो पार्लियामेंट्री कमेटी में 1993 में आए थे, तो माननीय एमपी सिंह जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता थे, और दिनेश गोयल जी, जंगली घाट में शाखा लग रही थी, तो वहीं पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एकदम साधारण कार्यकर्ता की आकर बनकर बैठ गए, और मैंने देखा उनके पैरों में बड़ी बड़ी बीमारियां फटी हुई हैं। मैंने सोचा देश का सांसद जो कभी जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री रहा हो और एक साधारण लेदर की चप्पल पहनते हुए, पैरों में बीमारी लेते हुए आज भारत भूमि की सेवा करते करते अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आया। मित्रों, बिना द्वेष भाव के, बिना किसी बात के, केवल गुरुजी ने एक बार बोला, अटल जी देश की सेवा में जाना है। उन्होंने हंसते हुए कहा, बहुत ही कम उम्र थी, मैं क्या कोई फौज में हूं जो देश की सेवा करूंगा। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए हैं, आपको भारतीय जनसंघ बनाना है और देश की सेवा करनी है। फिर भी मुस्कुराते उन्होंने कहा, देश की सेवा तो मैं आरएसएस में रह के भी कर रहा हूं। तब उन्होंने कहा कि जब तक राजनीतिक रूप से हम सशक्त नहीं होंगे, तब तक सही रूप से हम देश की सेवा नहीं कर सकते हैं। ऐसा गुरुजी ने उनको 1951 में कहा था, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनको गुरुजी की याद आई और उन्होंने बताया कि आज मैं देश का प्रधानमंत्री बनके जो अपने सपनों को पूरा कर रहा हूं, अगर गुरुजी नहीं होते तो मैं आज नहीं कर सकता था। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में जो हिंदुत्व का दाग लगा हुआ है, जो सांप्रदायिकता का दाग लगा हुआ है, उसको भी हमारे पूजनीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साफ करने की कोशिश की। कैसे साफ करने की कोशिश की? जब वो देश के प्रधानमंत्री थे तो एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने परमाणु बम का परीक्षण किया था, जिस वैज्ञानिकों का कांग्रेस पार्टी
पार्टी ने हाथ बांध के रखे थे। इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक, नरसिम्हा राव तक, एपीजे अब्दुल कलाम का हथकड़ी डाल के रखी थी, परमाणु आविष्कार नहीं कर, परीक्षण नहीं करोगे, उनको खुली छूट देकर के देश को परमाणु में शक्तिमान बनवाया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनवाया था। ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश का राष्ट्रपति बना करके दिखाया कि हम सांप्रदायिक पार्टी नहीं, हम देश की सेवा करने वाली पार्टी है। मित्रों, जब 1999 में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उससे पहले उनको मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनना पड़ा था, जैसा हमारा रामदास भाई ने बताया। जब वो 13 महीना की सरकार में प्रधानमंत्री बने तो अन्ना एआईएडीएमके के द्वारा हमको समर्थन मिला हुआ था और उनकी मुख्यमंत्री जयललिता के यहां पर सीबीआई की रेड हो गई थी। आज सत्ता पाने के लिए लोग सीबीआई तो क्या, ईडी तक को दरकिनार कर देते हैं। जब जयललिता ने बोला सीबीआई केंद्र सरकार के अंदर में है, अगर आप मेरे को बचाएंगे तो मैं आपका समर्थन दूंगी, तो अगर मुझे नहीं बचाएंगे तो मैं अपना समर्थन वापस ले लूंगी। तो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि भ्रष्टाचार के द्वारा बनाई हुई सरकार अगर मुझे मिल रही होगी तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी नहीं छूंगा, मैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हूं। और उन्होंने भ्रष्टाचार का साथ नहीं दिया और एक वोट से सरकार गिर गई और विपक्ष में चले गए। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, अंधेरा छटेगा, सुबह सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। फिर 99 में भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार आई और माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 5 साल सरकार चलाई। मित्रों, एक घटना बताता हूं, उनको अंडमान निकोबार द्वीप से कितना लगाव था। पहले मैंने सुबह भी बताया था, अधिकतर कार्यकर्ताओं ने सुना, लेकिन बहुत लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं। पहले ईवीएम से चुनाव नहीं होते थे, पहले मत पत्रों से चुनाव होते थे, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और सरकार किसकी बन रही है, एमपी कौन बन रहा है, 2-2 दिन लग जाते थे। लेकिन छोटे छोटे प्रदेश, अंडमान, लक्षद्वीप, दमनदीप, दादर नगर हवेली, इनके 8 घंटे 10 घंटे में परिणाम आ जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास में, जैसे आज मेरी मीडिया के बंधु एवं भगिनी यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसे बार बार वाजपेयी जी के पास जाते थे, आपको कितना सीट मिल रहा है, आपको उम्मीद है कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कार्यकारी प्रधानमंत्री तो थे, लेकिन वो कोई मौन रहा, साथ के रखे थे, कोई जवाब नहीं देते थे। लेकिन तभी घोषणा हुई अंडमान निकोबार में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। फिर मीडिया कर्मी आए, बोला वाजपेयी जी आपको लगभग 40 सीट मिल चुकी हैं, क्या लगता है आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? तो उन्होंने कहा, जब काले पानी में कमल खिल गया, अब मुझे प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। जब अंडमान निकोबार की समस्या लेकर के भारतीय जनता पार्टी कभी भी उनके पास गई, उन्होंने निराश नहीं होने दिया। जब हमारे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी हमारे प्रभारी थे, मैं अपने दुकानदार भाइयों को, अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं, कैसे कर्मठ नेता हुआ करते थे पहले जमाने में। जैसे हमारे राजेश लाल भाई ने बताया, कैमल में प्रवास कर रहे थे कैलाशपति मिश्रा जी हरिनारायण अरोड़ा जी के साथ। जब हमारे हरिनारायण अरोड़ा जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, देखते हैं यरवा जहाज से निकोबार जब वो सुबह सुबह चाय पीने के लिए निकले तो कुछ लोग रो रहे हैं जोर जोर से। कैलाशपति मिश्रा जी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? हमारा बेटा मर गया। कैसे मर गया? कैमलवे में इलाज संभव नहीं था, पोर्टब्लेयर लेके जाना था, जल्दी से जल्दी लेके आना था, लेकिन 2 दिन में वोट पहुंचा और पहुंचते पहुंचते 3 दिन लगते मेरे बेटा ने सांस अंत में ही छोड़ दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास कैलाशपति मिश्रा जी अरोड़ा जी को लेकर के गए, ये व्यथा बताई। मित्रों, आज जो पवन हंस सेवा हेलीकॉप्टर की सर्विस चल रही है, ये मेरे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो बहुत कांग्रेस पार्टी वाले बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, इसलिए नोटिफिकेशन में है
पहले पेशेंट को टिकट मिलेगा, फिर गवर्नमेंट ऑन ड्यूटी को टिकट मिलेगा, उसके बाद कोई सीट बचेगी तब जनरल को मिलेगा। उसके बाद हमारे यहां पर कोई फैक्ट्रियां नहीं थी, हमारे यहां पर कोई कल कारखाने नहीं थे। जो हमारी लकड़ी के चलते कारखाने थे, एटीआई, किटप्लाई, जयश्री, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंद हो गए। जब ये IRVN बटालियन, जिसको हम इंडिया रिजर्व बटालियन बोलते हैं, जिसका मुख्यालय पोर्टमोट में है, ये झारखंड के इसके अंदर हेडक्वार्टर बनने वाला था। ये इंडिया रिजर्व बटालियन का जो गठन हुआ था, जो आज का झारखंड है, जो वाजपेयी जी ने 4 प्रदेश बनाए थे, वहां के लिए हुआ था। जब भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन वाजपेयी जी के पास गया तो उसको अंडमान निकोबार में उसका गठन किया। आज 100% IRVN में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई IRVN में आज ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन थी। मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अंडमान निकोबार द्वीपों में बहुत खोल दिया। पहले क्या होता था, अटल बिहारी वाजपेयी जी आने से पहले अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ घूम के भी देख लिया तो उसको सीधा ट्रांसफर कर दो कैमलवे। अगर भारतीय जनता पार्टी का किसी के बच्चे ने झंडा पकड़ लिया तो उसके घर में कितना गवर्नमेंट सर्वेंट है, ट्रांसफर कर दो निकोबार में। ऐसा कांग्रेस पार्टी यहां अत्याचार करती थी। यही कारण जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वाजपेयी जी को बताया तो उन्होंने कहा समस्या का समाधान जड़ से करना चाहिए, ऊपर से नहीं करना चाहिए। मेरे मित्रों, मेरे कार्यकर्ता भाइयों, आपको खुश होना चाहिए कि हम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में पल करके बड़े हुए हैं, जिन्होंने ऐसे अच्छे निर्णय अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए लिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, जो निकोबार जिले को हार्ड एरिया डिक्लेयर किया गया। आज कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर निकोबार जिले में ड्यूटी में जाता है तो उसको 25% तनख्वाह ज्यादा मिलती है। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करके दिखाया था। आज अगर कोई हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं, जिनके बच्चे या तो बहुत छोटे हैं या इनके बच्चे पढ़ने लिखने के लिए मुख्य भूमि चले गए, आज वो पनिशमेंट ट्रांसफर सोच के नहीं जाते, कैमलवे, कचाल, कमोटा, वो एक सौभाग्य मान करके जाते हैं। ऐसे मेरा स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारी जनता के लिए करके गया। आज बताइए, जब हमारे छोटे से प्रदेश, यहां पर एकमात्र लोकसभा सीट है, इसके लिए इतने उन्होंने काम किए तो देश में कितने बड़े बड़े काम किए होंगे। चाहे बहन शीला सिंह ने बताया, चाहे चारों मेट्रो सिटी से जोड़ने की सड़क का निर्माण हो, नदियों को जोड़ने का निर्माण हो, कारगिल युद्ध हो, कागजी बैठे हुए हैं हमारे इतने पुराने नेता। आज मैं भावुक हो गया, मुझे कुशाभाऊ ठाकरे जी का समय याद आता है, मुझे कलराज मिश्रा जी का समय याद आता है, मुझे लिंगा वेलू जी का समय याद आता है। आज मेरे पुराने कार्यकर्ताओं की, नए कार्यकर्ताओं की माला बनकर के मेरे सामने में सभी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। आज मेरे मोसो मुंडा ने भी यहां से अपने बात रखी, टाक जी भी सामने बैठे हुए हैं, राजेश लाल जी भी बैठे हुए हैं, तो मेरे सामने में कल आई वाली हमारी संध्या लाल भी बैठी हुई है, जिनके पिताजी ने भी भारतीय जनता पार्टी का अपना जीवन दिया। मित्रों, अगर वाजपेयी जी के सपनों पर चल रहे हैं, मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं आज, हालांकि आज मैं आपसे मांगने वाला नहीं था। कुछ दिनों से मेरे कानों में एक बात आ रही है, और याद रखना, मेरी संतोष जी से कल बात हुई, मैंने विषय भी रखा, इस पार्टी में अब ग्रुपिज्म नहीं चलेगा, इस पार्टी में अब ग्रुपिज्म चलने वाला नहीं है। और मैं यहां से आगाह करता हूं, ग्रुपिज्म करने वालों, मैं उखाड़ फेंकूंगा आपको अगर आपने पार्टी में ग्रुपिज्म शुरू किया तो, क्योंकि मेरे कानों में बहुत गंदी गंदी बातें 10-15 दिन से आ रही हैं। क्यों? इस पार्टी का निर्माण लिंगा वेलू जी ने, टाक जी ने, राजेश लाल ने, भूतनाथ साई ने, शेर सिंह ने, इन ऐसे लोगों ने यहां तक इस पार्टी को पहुंचाया। उस पार्टी को हम टूटने नहीं दूंगा, बिखरने नहीं दूंगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को बनाने में अपना किसी ने योगदान नहीं दिया है, तो इस पार्टी को बिगाड़ने की भी कोशिश ना करें।
ये वाजपेयी जी की पार्टी है, ये दीनदयाल जी की पार्टी है, ये नरेंद्र मोदी की पार्टी है, ये अमित शाह की पार्टी है। यहाँ पर कार्यकर्ता को प्यार भी करेंगे, अगर कोई कार्यकर्ता ने जरूरत पैदा की तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। मित्रों, मैं आपसे विनती करता हूं, जैसे हमारी जोड़ी काम करती आई, पहले दीनदयाल जी ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने काम किया, एक जोड़ी बन करके 20 साल नाम रहा कौन की किसकी जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी का जनसंघ। फिर एक जोड़ी बनी अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी। कभी मतभेद नहीं हुए उनके अंदर में, अगर मतभेद भी है तो बंद कमरे में उन्होंने सुलझा लिया, लेकिन पूरे विश्व को यह दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई दो नेता है तो अटल बिहारी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी है। आज वही नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। जो चीजें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था आर्टिकल 370 हटाएंगे, आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने हटा दिया। ये हिंदुओं की पार्टी नहीं है, ये ईसाइयों की पार्टी नहीं है, ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये देश की पार्टी है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी है। अगर हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनवाया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो मेरी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से भी आजाद कराया इस भारतीय जनता पार्टी ने। ईसाई लोगों को भी काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए दूसरी पार्टियां जो बोलती हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में उंगली एक उठाती हैं, उनको यह सोचना चाहिए 3 उंगली आपकी तरफ आ रही हैं। और मैं आगे बताना चाहता हूं, आपने बिहार में देखा, और मैं धन्यवाद दूंगा आज की टोली को, शीला जी को, इलंगो जी को, आर विनोद जी को, जितने भी लोगों का इस कार्यक्रम में पसीना लगाया उन सबको। SIR का काम चलते चलते भी आपने इस कार्यक्रम को किया। एक भी कार्यक्रम मेरा कार्यकर्ता नहीं छोड़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत हो रामदास जी के द्वारा, चाहे कल वीरवार दिवस है वो देवदास जी का जिम्मेदारी है। एक एक कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिल रही है, ईमानदारी से उस कार्यक्रम को पार लगा रहा है, और इतने कठिन समय में पार लगा रहा है जो कि हमारा देश के निर्माण के लिए SIR चल रहा है। इसलिए हमको SIR पर ध्यान रखते रखते इन कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाएंगे। और हमारी अटल बिहारी जी के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम सच्चा कार्यकर्ता बनकर के उनके गुणों को लेकर के चलेंगे। मित्रों, वाजपेयी जी का जैसे मेरे एक वक्ता ने बताया कि विपक्ष भी उनकी तारीफ करता था। जब संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इंदिरा गांधी को कोई नहीं मिला तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा, और वहां पर उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। तो विदेशियों ने कहा आप अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप अंग्रेजी में भाषण दीजिए। उन्होंने जवाब दिया मेरी मातृभाषा हिंदी है, जिसको समझना है अपनी भाषा में ट्रांसलेट करा ले, मैं हिंदी में ही अपना भाषण दूंगा। मित्रों, पहले आज की तरह वक्ता नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषणों का रिसर्च होता था। आज मेरे भाषण को, विष्णु जी के भाषण को, शीला जी के भाषण को आज लाइव दिखा देंगे। आज हमने जो बोला कल प्रिंट मीडिया में आ जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण का 2-2 दिन पत्रकार रिसर्च करते थे, एक शब्द का मतलब क्या है। इतना रहस्यमय शब्द बोलते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इतने निपुण थे, इतने बढ़िया वक्ता थे, लेकिन पूरा जीवन अपना RSS में समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। राजनीति उनके लिए पैसा कमाने के लिए नहीं थी। आज मैं बताना चाहता हूं, जब उनका अंतिम सांस उन्होंने ली अस्पताल के अंदर में, मित्रों, केवल उनके पास में 5 जोड़ी कपड़े निकले। जैसे APJ अब्दुल कलाम जब आए राष्ट्रपति भवन में, एक बड़ा सूटकेस, एक छोटा ब्रीफकेस लेकर के आए। जब राष्ट्रपति भवन से विदा होकर के राष्ट्रपति जाता है पूर्व बन के, तो 10-10 ट्रक सामान जाता है। जब कलाम निकले राष्ट्रपति भवन से, वही एक सूटकेस, वही एक ब्रीफकेस लेके निकले। ऐसे हमारे यहाँ मुसलमान ईमानदार नेता भी पैदा हुए। मित्रों, हमको ईमानदार बनना है। हमको भारतीय जनता पार्टी में एक भी कार्यकर्ता को कोई सैलरी नहीं है। फिर भी आप 3 बजे से इस कार्यक्रम में आज अभी तक यहां पर कुर्सियों पर बैठे हुए हो। क्यों?
कि आप मोदी जी के सपने को साकार करना चाहते हैं। 2047 में जो मोदी जी ने सपना सोचा है विकसित भारत का, वो आप भी विकसित भारत बनाना चाहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में फर्क है। अगर आज कांग्रेस की यह मीटिंग हो रही होती तो शांति नहीं होती, यहां पर चिकन बिरयानी में लड़ाई चल रही होती। आज कांग्रेस पार्टी होती तो यहां पर ड्रिंक करके एक दूसरे के ऊपर कार्यकर्ता गिर रहे होते। लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई ऐसी पार्टी के सिपाही हैं जो सिपाही देश निर्माण के लिए लगा हुआ है, जो सिपाही समाज सेवा के लिए लगा हुआ है। एक सिपाही लद्दाख में बर्फ में ड्यूटी कर रहा है, एक सिपाही बीकानेर में जलती हुई लू में ड्यूटी कर रहा है, तो मेरा भारतीय जनता पार्टी का सिपाही राजनीति में स्वच्छता लाने के लिए काम कर रहा है। मित्रों, मैं अपने सभी पीआरआई मेंबरों से आग्रह करूंगा, जितने भी पीआरआई मेंबर हैं सब समझ लें, 27 में चुनाव आने वाला है। आपको संगठन से जुड़ के काम करना है, आपको अपनी विचारधारा में रह के काम करना है। आपको भड़काने वाले बहुत मिलेंगे, अरे क्या फायदा हुआ तुमको काउंसलर बन के। आपको जवाब देना है, हम फायदा के लिए नहीं आए, हम अपना कुछ देने के लिए आए। पूजनीय मोहन भागवत जी का मैंने एक भाषण सुना। उनको किसी ने कहा, मैं आरएसएस आने में मुझे क्या मिलेगा, मैं अगर आरएसएस ज्वाइन करता हूं मोहन जी मुझे क्या मिलेगा। तो मोहन जी ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तेरे पास है वो भी चला जाएगा, हिम्मत है तो आ जा। ऐसा ऐसा संगठन हमारे पास है। और मैं आज आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूं। अगर किसी ने सोच के रखा है भारतीय जनता पार्टी संघ से अलग है, बिल्कुल मत सोचना। हमारी माता आरएसएस है, हम उसकी संतान हैं। 40 संतान आरएसएस की इस समाज में काम कर रही है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे अद्वैता परिषद हो, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, चाहे सेवा भारती हो, चाहे भारतीय मजदूर संघ हो, चाहे वनवासी कल्याण आश्रम हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विज्ञान भारती हो। कितने संगठन हैं? 40 संगठन आज इस देश की सेवा में एक एक स्वयं सेवक लगा हुआ है। आरएसएस फैक्ट्री है तो हम उसके प्रोडक्ट हैं। और मुझे इस मंच से कहने में इसलिए दुख नहीं हो रहा, इसलिए मैं किसी की परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे गृह मंत्री ने बोल दिया संसद में 4 दिन पहले कि हां, हम आरएसएस की विचारधारा वाले हैं। देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, और भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद आरएसएस की विचारधारा लेके जीत के आए हैं। ऐसा मेरा गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला। आप क्यों शर्माते हो? आपको बोलना है। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, आप चिंता मत करिए। जब जब मोदी ने मौन धारण किया है, कोई बड़ा होने वाला होता है। ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा, मेरी बहनों की मांग का सिंदूर लूटा पाकिस्तान के आतंकवादियों ने। देश के प्रधानमंत्री ने लूटे हुए सिंदूर के ऊपर में ही ऑपरेशन सिंदूर रखा, और 3 दिन के अंदर में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। यह नरेंद्र मोदी ने देश को करके दिखाया। इसलिए बांग्लादेश पाकिस्तान की बातों में मत आओ। तुम भूल गए अपना अतीत, कि तुम्हारी बहन बेटियों का सम्मान मेरी मुक्ति वाहिनी सेना ने दिलाया था। तुम भूल गए भारत का वो एहसान जो तुमको पठानों से दूर कराया था। तुम भूल गए हो भारत का एहसान जो तुम्हारे देश के बंगाली हमारी महिलाओं को, बेटियों को पाकिस्तान जो था उनके सेनाएं बलात्कार करते थे, उससे बचाया था। आज आप हमारी तरफ जरूरत देख रहे। ये सरकार घुटनों पर चलने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार नजर नीचे करके देखने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार आंख में आंख डालकर देखने वाली सरकार है। या तो हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद कर दो, नहीं तो बांग्लादेश नक्शा से मिट जाएगा। मेरे भाइयों, आपको मैं बताना चाहता हूं, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे दिल में हैं। मैं अपनी सभी बहनों से,
अपने भाइयों से प्रार्थना करूंगा। आज इंटरनेट का जमाना है, सबके पास में मोबाइल फोन है, हम कुछ भी करें फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में, लेकिन आज आप यहां पर प्रतिज्ञा लेकर के जाइए, दिन में केवल 10 मिनट, 24 घंटा में केवल 10 मिनट हम अपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों का इतिहास पढ़ेंगे। ये प्रतिज्ञा लेकर के जाइए। चाहे वो दीनदयाल जी हों, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, चाहे कुशाभाऊ ठाकरे जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे नानाजी देशमुख हों, चाहे जगदीश प्रसाद माथुर हों, कोई भी हो, सुषमा स्वराज हो, प्रमोद महाजन हो, आप जरूर 10 मिनट उनको पढ़िए। मन में शांति मिलेगी और मन में कोई विचार उल्टे आपके नहीं आएंगे। मैं अपना उदाहरण बताता हूं। मन में जब भी राजनीतिक प्रकृति आई, मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं आपको, अध्यक्ष होने के नाते मेरे को जब भी कोई मुसीबत आई राजनीतिक, मैंने दीनदयाल जी को पढ़ा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पढ़ा, वो मेरे दिन पे कब निकल गया, दुख निकल गया, मेरे को पता भी नहीं चला। इसलिए मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं। राजेश लाल भाई ने सही बोला, वनवासी कल्याण आश्रम में मुझे कुशाभाऊ ठाकरे जी ने आशीर्वाद दिया था। निरंतर संगठन में काम करते रहिए। जैन जी के सामने की बात है, अरोरा जी थे, राजेश लाल भाई मेरे बगल में खड़ा था। आप निरंतर संगठन में काम करिए, चुनाव लड़ने की कभी सोचना मत। कई मेरे कार्यकर्ता भाई बोलते हैं एक चुनाव जीत के दिखाए तब तो जानेंगे, लेकिन मैंने अपने पूर्वजों को वादा किया कि कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मैं चुनाव लड़ूं कैसे। मैंने कुशाभाऊ ठाकरे जी को वचन दिया था, जैन जी ने वचन दिया था, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, संगठन में काम करेंगे। आज मैं और जैन जी ईमानदारी से संगठन में काम कर रहे हैं। एक भी चुनाव हमने कभी लड़ा नहीं, और आज कुशाभाऊ जी का आशीर्वाद मिला, मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना। लेकिन मैं अपने बहन भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, ईमानदारी से मन से बोलना चाहता हूं, मुझे कभी आप अपना अध्यक्ष मत सोचिए, मैं भी आपकी तरह कार्य करता हूं। क्यों? 3 साल के बाद मेरे नाम के सामने में पूर्व लगेगा, एक्स लगेगा, लेकिन कार्यकर्ता के सामने में कभी एक्स नहीं लगता। कार्यकर्ता जीवन पर्यंत बोलता है मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। लेकिन आज हमारी शीला सिंह जी क्या बोलती हैं, मैं पूर्व पार्षद हूं। आज हमारे कई लोग क्या बोलते हैं, मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूं। कई बोलते हैं मैं पूर्व जिला परिषद मेंबर हूं। लेकिन किसी साधारण कार्यकर्ता से पूछिए आप क्या है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। इसलिए कार्यकर्ता बन के रहोगे, जीवन में असेंबली आएगी, प्रदेश काउंसिल आएगी, आप ही लोगों में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, आप ही लोगों में से कोई एमएलए बनेगा, आप ही लोगों में से कोई पार्षद बनेगा, आप ही लोगों में से कोई चेयरमैन बनेगा। लेकिन अभी हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करने वाले का यहां पर समय खत्म हो चुका है। अब हेलीकॉप्टर लैंडिंग का कोई वक्त नहीं है। जो कर्मठता से भारतीय जनता पार्टी में काम करेगा वो भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ेगा, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को तभी एक साकार होगा जैसे आज हमारे मोदी जी और अमित शाह जी लगे हुए हैं। 370 हटाया, आपके बाद मंदिर बनाया, उसके बाद में बहुत बड़े बड़े कानून, अभी एसआईआर जो चल रहा है, इसके बाद में और भी कोई घटना घटेगी जिससे करोड़ों की संख्या में विदेशी, हम लोग कितने बड़े दिल वाले हैं कि जिस बर्मा ने रोहिंग्याओं को बंदूक की नोक पर निकाल के अपने देश से खदेड़ा, किसी भी माइनॉरिटी की आवाज पूरे विश्व में नहीं आई। और आज हम एक 4 बांग्लादेशी को अगर हम उनके देश में वापस भेजते हैं तो राहुल गांधी चीखता है जैसे उसका दिल में दर्द हो रहा हो। लेकिन आज मेरे भाइयों बड़ा दुख हो रहा है, कम्युनिस्टवादी जितने भी पत्रकार हैं, एक भी मेरे हिंदू भाई को जलाया गया कोई उसके बाद में चर्चा नहीं कर रहा। कांग्रेस पार्टी कोई बहस नहीं कर रही। लेकिन आज कोई देशद्रोही आतंकवादी मारा जाता है तो उसके लिए 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया जाता है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य था अभी तक। लेकिन नई पार्टी, नया जोश, अभी और भी मैं जो मेरे कार्यकर्ता बिना दायित्व के हैं, अभी बहुत सेल्स बनेंगी, बहुत बड़े अभी पूरी
कई बड़ी पोस्ट खाली हैं, लगभग 200 से 250 पोस्ट अभी खाली हैं, सबको भरा जाएगा। कोई पद छोटा नहीं होता, कोई पद बड़ा नहीं होता, काम सबसे बड़ा होता है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर आपके ऊपर में, सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर में रडार लगा हुआ है सेंटर का, कौन कार्यकर्ता क्या कर रहा है, सारी रिपोर्ट दिल्ली को जाती है। पहली अभी पार्टी नहीं रही है कि आप फोटो डाल के अपने पॉइंट बढ़ा लेंगे, कि आप नेगेटिव पब्लिसिटी करके अपने आप को नेता बना लेंगे। ऐसा अभी भारतीय जनता पार्टी में होने वाला नहीं है। कौन कार्यकर्ता कितना दिल से, तन से, मन से भारतीय जनता पार्टी में काम करेगा, वो कार्यकर्ता चाहे अनिल तिवारी चाहे या न चाहे, चाहे हमारा कोई पदाधिकारी चाहे या न चाहे, चाहे सांसद चाहे न चाहे, वो आदमी आगे बढ़ेगा, वो कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा। जो कार्यकर्ता काम नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी पब्लिसिटी कर ले, वो आगे बढ़ने वाला नहीं है। मैं अपनी वाणी को भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में अपना शीश नवाते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नंद्री वणक्कम।